यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह संग 10 कंठ रिसाई, असी मति सट के ही तो ही सिखाई। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहु भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चलेऊ निरखत भुज बीसा। तय तरु किस लिए सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तांबर रुचिर मृदुल मृग चाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, आपने कहाँ तक सुना था, जाना था। ये सभी कानों से सारे सब वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी सी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री ठगुर सुहाती कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल भुला भुला कर वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। तो कल यहाँ तक था। अभी हम जान लेते हैं आज के पाठ का, रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य है और मंदिर के लिए है। आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए। चाहती हूँ आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, मेरे पाठ को प्यार दें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें कुछ भी नहीं लगता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी यूट्यूब से मनी से मुझे आए तो मैं उसमें वो एक शुभ कार्य मंदिर के लिए कार्य कर सकूं। तो मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और क्या क्या अच्छा लगता है और इसमें क्या कमी है जो मैं उसे सुधार सकती हूँ। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और जो भी आपको कमी दिखाई देती है या जो अच्छाई है वो बताएं मुझे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। नारी पाई फिरी जाही, जो तो न बढ़ाइए रारी। नहीं ते सम्मुख समर मही, तात करिए हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो या फिर नहीं लौटे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मारकाट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा।
सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असिमत सट के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों प्रकार से ही आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से पूछा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? आपको मैं एक चीज बता दूं कि यह पार्ट मेरा रॉ होता है और मैं इसमें कोई भी एडिट नहीं करती हूँ और इसमें एडिट कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जैसा है वैसे ही आता है कि छोटे छोटे जो लोग वैसे वीडियोस बनाते हैं, वॉइस वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें कट कट छोटे 2-2 मिनट के 5-5 मिनट के बना करके और उसे फिर एडिट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये तो ऐसा है नहीं, मैं सीधे पार्ट पढ़ती हूँ और उसमें और उसे डाल देती हूँ। तो यही है और इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती, ज़्यादातर ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो इसीलिए ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है सीधे। और भगवान का पार्ट है, इसमें कुछ डाल भी नहीं सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा मतलब जैसे दूसरे और गाने वाने होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए ये आप लोग देखिए, राम का पाठ है, रामचरितमानस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए ताकि मैं अपने उद्देश्य में पूर्ण हो सकूं। तो अब आज के पाठ में आते हैं। अवहीं ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ गमोई। सुति सुनी पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहीं वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तोय न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चलियो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, चित अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाई ते मंदिर रावण, लागी किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजे ताल पखाउज वीणा, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। ताल बखावज मतलब ताल, करताल और मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस, सो संतत करई विलास। परम प्रबल रिबुशीस पर, तदपि सोचना त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरी का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंक अति देखी, परम रम्य सब शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। ता पर रुचिर मृदुन मृग छाला, तेहि आसन आशीष करबाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा रख दिए। उसमें सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी।
उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दूं कर कमल सुधारत वाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कठिन संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहित सदा लैलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखऊ शशि ही मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय होते हुए देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बितुरे नव मुक्ता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के छाई। मारे राहु शशि ही कह कोई, और मह परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु और माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। यही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती रहती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर बसारी, जारत वीरवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विश्व चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विश्व को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास,
तब मूर्ति विदुर बसती सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। तो अभी नव प्राण का ये छठा विश्राम खत्म होता है और सातवां शुरू होता है। तो शुरू करते हैं सातवां विश्राम। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख देखो विभीषण दक्षिणी आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई दृष्ट जन बल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल जैसा कैसा घूमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और पार्ट सुनते अब जब पार्ट सुनते हैं तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए और अपने परिवार में मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें कि ताकि वही मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहती, बट सब्सक्राइबर्स आप जुड़ें और सब्सक्राइबर के रूप में जुड़ें आप लोग, और ताकि मैं ये जो उद्देश्य है मेरा, मैं उसे पूर्ण कर पाऊँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।